अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और जेंकिंस में आपको लास्ट वीडियोस में कवर करवा चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है गिट लैब। गिट लैब क्या होता है आज उसको हम देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर हम किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उसमें क्या है गिट लैब। गिट लैब है क्या? गिट लैब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे CI/CD आप पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गिट लैब का जो फोकस है वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के ऊपर। आप यहाँ पे, जब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगा, जब आप देखेंगे पाइपलाइंस आप क्रिएट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको टेस्टिंग करना शुरू कर देता है, इंटीग्रेशन चेक करना शुरू कर देता है। तो ये इसका जो डिफरेंट है इसमें है क्या, तो वो गिटहब से या बिटबकेट से डिफरेंट क्या है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। ये गिटहब जो है ये ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और बिटबकेट है उसको ओन करता है एटलासियन, ठीक है। तो गिटलैब ओपन सोर्स है, इस वजह से भाई आसान भी है, थोड़ा टफ है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है। अब देखें, गिट लैब ओपन सोर्स होने की वजह से आप देखेंगे कि ये गिट लैब जो है ना, आप लोकली अपने सिस्टम पे भी उसको रन कर सकते हैं, सेल्फ होस्टेड भी आप उसको कर सकते हैं। gitlab.com पे भी तो है, तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज तो हैं इसकी, लेकिन इसको आप अपने फिजिकल सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आप पाइपलाइंस वगैरह इसमें क्रिएट कर सकते हैं। गिटहब में क्या है, अगर आप ये वाला फीचर अपने सेल्फ होस्टेड पे आप चाहते हैं कि अपने फिजिकल सिस्टम के ऊपर भी आप इसको इंस्टॉल करें या इसको चला लें या इसकी सर्विसेज आप यूज़ कर लें सेल्फ होस्टेड अपनी फिजिकल मशीन के ऊपर, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एंटरप्राइज इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं वो लेने पड़ते हैं। पेड वर्जन होता है, ठीक है, वो पेड वर्जन होता है। तो ये एक इनका डिफरेंस है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गिट लैब। गिट लैब क्या है? गिट लैब का बेसिकली फोकस है ही डेवऑप्स पे, ठीक है। मल्टीपल डोमेन को वो फोकस नहीं कर रहे, वो डेवलपर्स को कर रहे हैं, ऑपरेशंस को कर रहे हैं, मेन फोकस उनका डेवऑप्स पे है। दूसरा ये कहते हैं 7x फास्टर है, ठीक है, और डेवऑप्स पे बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं, ऑटोमेशन के टूल्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। AI इंटीग्रेशन, इनका अपना एक गिट लैब का अपना AI इंटीग्रेटेड या चैटबॉट कह लें या गिटलैब डियो के नाम से है, ठीक है, जो कि असिस्ट करता है आपको आपके कामों में, ठीक है। AI पावर्ड असिस्टेंट है, ठीक हो गया। और सेल्फ होस्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप गिटलैब को अपने फिजिकल सिस्टम के ऊपर भी सेल्फ होस्ट भी करवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि गिटलैब पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। विजिट करें gitlab.com, साइन अप विद गूगल कर लें या वहाँ पे आप जिस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे कर लें। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये स्टेप है, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो अकाउंट क्रिएशन है वहाँ पे गिटलैब पे हो जाएगी। उसमें सबसे पहले विजिट करना है, साइन अप करना है, वेरीफाई योर डिटेल्स करनी है, आपका ईमेल आईडी पूछेगा या आपका सेल नंबर पे एक कोड भेजेगा, तो मतलब वो आपने वेरीफाई करना है ताकि इसको कोई गलत यूज़ ना कर सके, ठीक है। और रोल आपने डिफाइन करना है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं या आपका रोल क्या है वो आप बता सकते हैं। फिर आप साइन अप के अंदर वाई यू आर साइनिंग अप, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हु विल यूज़, मतलब कौन यूज़ करेगा, ये आपने फर्दर आपने डिटेल देनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, तो सिंपल मैं यहाँ पे देखें gitlab.com लिखें, gitlab.com, ठीक है। तो एंटर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन इन, ये साइन इन आ गया। साइन इन करें और देन आपके पास ये यूज़र नेम आपसे पूछेगा, डिटेल पूछेगा। मैंने तो भाई गूगल के थ्रू जाके, आप गिटहब के थ्रू भी कर सकते हैं और अकाउंट के थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिस तरह का अभी मेरे पास आ रहा है। इस तरह का तो नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें एक ग्रुप भी बना चुका हूँ और उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से उसका इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा। उसका इंटरफेस कुछ होगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा। और यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल और सिलेक्ट मैक्सिमम रोल और एक्सेस एक्सपायरेशन डेट, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आप अगर किसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उसका यूज़र नेम लिखें,
ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह लिखें, फिर उसका आप उसका रोल कौन सा रखना चाहते हैं, गेस्ट है, ऑनर है, या उसको क्या एडमिन राइट्स आप क्या देना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो आप देते हैं। और यहाँ पे आप उसकी लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 हफ्ते की एक्सेस होगी, 2 हफ्तों की होगी, जितनी भी देर की आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं। तो बहरहाल ये डिटेल है। और उसके बाद मेजर डिफरेंस गिटहब आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके आपको कंपैरिजन देता हूँ। देखें, आप gitlab.com में देखें ना, ये क्या आता है, आप पहले गिटहब को देखें। गिटहब में क्या होता है, गिटहब फिर उसका यूज़र नेम होता है और रेपोजिटरी जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आपके कोड्स पड़े होते हैं। आप अभी प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूज़र नेम और रेपोजिटरी यूज़ करते हैं, ठीक है। और गिटलैब में आपके यूज़र नेम की जगह ग्रुप यूज़ होते हैं, ग्रुप का नाम यूज़ होता है, और उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह यूज़र नेम होता है, जब आप गिटहब के ऊपर लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम आता है और फिर उसका रेपोजिटरी आपकी पड़ी होती है गिटहब। ये देखें, यहाँ पे जाएं, ये गिटहब पे आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ये आपका आता है यूज़र नेम, रईस काजी, ये आपका यूज़र नेम। उसके अंदर जो रेपो पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। रेपोजिटरी में जाए तो ये मेरी रेपोज बनी हुई है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप गिटलैब में देख रहे हैं तो गिटलैब में क्या होगा, यूज़र नेम की जगह आपके यूज़ होंगे ग्रुप्स, और इनको जो आप रेपो कह रहे हैं ये होते हैं गिटलैब में प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर मेरे 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ये मेरा ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर ये मेरे 2 प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, इनको रेपोजिटरीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रुप यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं ऑथेंटिकेशन इन गिटलैब। यहाँ पे आपसे जब आप गिटलैब यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं यूज़ करते, ठीक है। यहाँ पे ये आपको रिकमेंड करता ही नहीं है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना एक्सपोज करें या यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करें। तो वो क्या करता है, फिर आपने गिटलैब को यूज़ तो करना, तो आप किस तरह करेंगे, उसके लिए ये रिकमेंड करता है कि आप कीज़ को यूज़ करें। कीज़ कौन सी होती हैं, SSH की। आपने लोकल मशीन से AWS की मशीन को एक्सेस किया था तो वो किस तरह करते थे, SSH की के थ्रू करते थे, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की। अब पैट यूज होता है, ठीक है, पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। पैट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और SSO क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या होता है, देखें, मैंने यहाँ पे अभी ये गिटलैब पे लॉगिन किया तो मेरा नीचे क्या अकाउंट आ रहा था। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, बिटबकेट से भी कर सकते हैं, और गिटहब की यूज़र आईडी को, मतलब उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये क्या था, क्लिक करता था तो मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो गया, देन उसका एक परफॉर्मा था वो फिल किया तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया गिटलैब के अंदर। बेसिकली ये क्या है, सिंगल साइन ऑन। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और गिटलैब में आई थिंक सो इनफ है डेवऑप्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।